हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सारा और आप देख रहे हैं अपनी केयर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपन पोर्स या होम रेमेडी फॉर ओपन पोर्स। सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि पोर्स होते क्या हैं। बेसिकली पोर्स जो है वो हेयर ग्रोथ फॉलिकल्स हैं जो आपकी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ पोर्स इन योर स्किन। आपके जो पोर्स कनेक्टेड हैं आपके सीबम ग्लैंड से और ऑयल ग्लैंड से। पोर्स कैन बी स्मॉल और लार्ज। हम उनको क्लोज़ नहीं कर सकते, ना ओपन कर सकते हैं, ना बड़े कर सकते हैं, ना छोटे कर सकते हैं। हम सिर्फ पोर्स को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का तरीका सबसे पहले ये है कि मेक श्योर आपने नोट किया होगा जब आप टीन एज में होते हैं तो आपकी स्किन पे ऑयल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी स्किन पे सीबम सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। सीबम ग्लैंड्स बेसिकली आपके स्किन पे स्वेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग बेस्ट होम रेमेडी जो है वो एक क्लिनज़र रिकमेंड कर रहे होते हैं। आप अपनी स्किन पे क्लिनज़र यूज़ करें विच इज़ अबाउट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाला क्लिनज़र यूज़ करें जिसके अंदर रोज़ वाटर हो, बिकॉज रोज़ वाटर आपके पोर्स में से डर्ट, डस्ट और ऑयल को रिड्यूस करता है। इसके अलावा सेकंड इंग्रेडिएंट मैं आपको दूंगी वो है कर्ड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को क्लियर करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो आप अपनी क्ले मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को टाइटन कर रहा होगा, डर्ट को क्लियर करेगा और ऑयल सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा। समटाइम्स क्या होता है आपके स्किन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा सन में हो रहा होता है जिसकी वजह से आपके ग्लैंड्स, आपके ऑयल ग्लैंड्स और सीबम ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट ड्यू टू सन एक्सपोजर आपकी कोलेजन एंड इलास्टिन आपकी स्किन को डिग्रेड कर रहे होते हैं, आपके पोर्स को डिग्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन और आपके पोर्स जो हैं वो ओपन नज़र आ रहे होते हैं। बेसिकली वो ओपन नज़र नहीं आ रहे होते, वो लार्ज हो रहे होते हैं। लार्ज इन अ सेंस उसके अंदर डर्ट अक्यूमुलेट हो रही होती है। तो मैं आपको बेस्ट रेकमेंड करूँगी कि आप एक अच्छा सन ब्लॉक यूज़ करें। जब आप घर से बाहर निकलें तो 15 मिनट्स पहले आप सन ब्लॉक अप्लाई करें। सेकंड रेमेडी हमारी जो ये है जो मैं आपको प्रेफर करूँगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, आई विल प्रेफर यू कि आप आइसिंग करें। आइसिंग इज़ बेस्ट फॉर स्किन। आपने एक आइस क्यूब्स ली, उसको आपने एक अच्छे से सॉफ्ट क्लोथ के अंदर कवर अप किया एंड आपने 15 मिनट्स तक अपनी स्किन के ऊपर उसको टैप किया। ये आपके पोर्स को टाइटन करेगा, आपकी स्किन को क्लेंस करेगा एंड जो आपकी ओवरऑल एक स्किन है वो आपकी क्लियर होगी। फोर्थ रेमेडी आपकी जो मैं आपको बताऊंगी वो है आपका एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बनाने का तरीका बहुत इजी है। आपको 15 मिनट्स लगेंगे इसको अपने फेस पे अप्लाई करने में। सबसे पहले आपने एक फ्रेश एलोवेरा लिया, आपने उसका जेल जितना भी है सारा टेक आउट किया, आपने एक बाउल में अच्छे से मिक्स किया। मेक इट लिटिल बिट लिक्विडी ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। आपने एलोवेरा जेल को 15 मिनट्स तक अपने स्किन के ऊपर लगा के रखना है। देन आफ्टरवर्ड्स आप उसको लूक वार्म वाटर से रिमूव कर लीजिए एंड यू विल सी द रिज़ल्ट्स। आप शॉकिंग होंगे उसके रिज़ल्ट्स पे। दैट इज़ आप इसको मैं रिकमेंड करूँगी आप ट्वाइस या थ्राइस इसको वीक में इस्तेमाल करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं अपने सारे व्यूअर्स को और अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ वो ये है, आप अपनी डाइट और अपनी वाटर इनटेक यानी कि अपनी बॉडी को एक्सेसिवली हाइड्रेट रखें। बिकॉज जो कुछ हम खा रहे होते हैं, जो कुछ हम इनटेक कर रहे होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा एक प्लेंटी ऑफ अमाउंट का असर जो है आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे आ रहा होता है। जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी उतनी अच्छी आपकी जो है डाइट आपको पीछे से वो दिखा रहा होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे होंगे। तो आई विल प्रेफर यू कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप इनटेक करें। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं तकरीबन 8 ग्लास ऑफ वाटर आप जो है वो पर डे लाजमी लीजिए। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे लीजिए जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। थर्ड थिंग इज़ लास्टली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर फीलिंग कि आपकी केस या आपकी स्किन जो है बहुत सिवियर होती जा रही है और पोर्स आपके नहीं आपसे ट्रीट हो रहे होम रेमेडी से, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर।